वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने जा रहे हैं थर्ड बीआरएस का। ठीक है, आप स्क्रीन पे आप क्वेश्चन देख सकते हो। ठीक है, चलिए एक एक करके शुरू करते हैं इसको। सो आप मैंने ऑलरेडी फॉर्मेट बनाया हुआ है। ठीक है, सो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ऑन 30 जून 2020 द बैंक कॉलम ऑफ मोहन कपूर्स कैश बुक शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 12,000। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास डेबिट बैलेंस है। सो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक जो कि हमारा 12,000, ये हमने लिख लिया। इसके बाद हम एक एक करके सारे ट्रांजेक्शन्स को देखते हैं। पहला ट्रांजेक्शन है आपका चेक्स पेड इनटू बैंक 8,000 बट आउट ऑफ दीज द चेक ओनली फॉर 6,500 वेर क्लियर्ड एंड क्रेडिटेड बाय द बैंक अप टू 30 जून। सो हम 30 जून को अपना बीआरएस बना रहे हैं और उस दिन तक क्या हुआ कि हमने बैंक में पे किया हुआ है चेक्स कितने के 8,000 के। तो जाहिर सी बात है, अब जब भी बैंक में आप चेक पे करोगे या डिपॉजिट करोगे तो आप क्या करोगे, आप अपना कैश बुक इंक्रीज़ कर लोगे। ठीक है, बट ये जो चेक है ना, अभी तक बैंक ने सिर्फ 6,500 के चेक्स क्लियर किए हैं, यानी पासबुक आपका बढ़ा तो है बट ओनली फॉर 6,500। तो हमने अपना कैश बुक ज़्यादा बढ़ा रखा है। तो हम क्या करेंगे, इसको कम करेंगे। हम लिखेंगे यहाँ पे चेक्स नॉट क्रेडिटेड। इसको आप क्लियर्ड भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है इसका। ये अमाउंट हो गया आपकी 1,500 रुपये। ठीक है, एज अ माइनस आइटम क्योंकि हम डिडक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा चेक्स यहाँ पे इशू किए गए हैं 9,200 रुपये के चेक्स इशू किए गए हैं, बट इसमें से सिर्फ 7,000 के चेक्स बैंक को प्रेजेंट हुए हैं। तो जब आप चेक इशू करते हो तो आप क्या करते हो, कैश बुक से अपना अमाउंट डिडक्ट कर लेते हो। तो हमने भी कर लिया है 9,200 से, बट एक्चुअली में चेक्स रिलीज़ हुए हैं, सिर्फ पेमेंट हुई है सिर्फ 7,000 की। तो हमने अपना कैश बुक ज़्यादा कम कर रखा है 2,200 से, द डिफरेंस अमाउंट। क्या करेंगे, इसको एडअप कर लेंगे। हम लिखेंगे चेक्स नॉट प्रेजेंटेड 2,200। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा द रिसीट कॉलम ऑफ द कैश बुक हैज़ बिन अंडरकास्ट बाय 200। ठीक है, रिसीट कॉलम यानी जो पेमेंट्स आती हैं उसमें अमाउंट अभी अंडरकास्ट है। अंडरकास्ट का मतलब होता है लेस टोटलिंग। ठीक है, अंडरकास्ट या अंडरकास्टिंग मीन्स लेस टोटलिंग। तो यहाँ पर लेस टोटल किया गया है। दैट मीन्स कि एक अमाउंट है जो कि रिसीव हुई है और पासबुक में उसकी एंट्री हो चुकी है। ठीक है, पासबुक बढ़ गया होगा, बट कैश बुक में अभी तक उसको रिकॉर्ड नहीं किया गया क्योंकि अमाउंट अंडर कास्टेड है। तो हम क्या करेंगे, इसको बढ़ा लेंगे। हम लिखेंगे रिसीट कॉलम अंडर कास्टेड। ठीक है, अमाउंट हो गया आपकी 200 रुपीज़। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है द पासबुक शोज अ क्रेडिट ऑफ 330 एज इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स कलेक्टेड बाय द बैंकर्स एंड द डेबिट ऑफ 64 बैंक चार्जेस। तो यहाँ पे बैंक ने इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्ट किया है जिसकी वजह से पासबुक आपका राइज हो गया होगा, कैश बुक कम है। इसको भी हम बढ़ा लेंगे। हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स। ये अमाउंट हो गया आपका 330। इसके बाद बैंक ने क्या कर रखा है, बैंक ने डेबिट किए हैं चार्जेस। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस डिडक्ट हुए हैं, पासबुक कम है, हम कैश बुक को भी अपने कम कर लेंगे 60 रुपये से। नेक्स्ट और लास्ट है हमारा, एक कस्टमर है, उसने हमारे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किया है 3,000। ठीक है, बट इसकी एंट्री सिर्फ पासबुक में ही हुई है। दैट मीन्स कि हमारा पासबुक में 3,000 रुपये बढ़ चुका है। तो पासबुक क्रेडिटेड है। तो हम क्या करेंगे, अपने कैश बुक को भी इंक्रीज़ करेंगे। हम लिखेंगे यहाँ पे कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड। पूरा लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं इन आवर अकाउंट, ये भी चल जाएगा। ये अमाउंट हो गया आपकी 3,000 रुपीज़।
ठीक है, तो हमने सारे ट्रांजेक्शन्स लिख लिए हैं, टोटल कर लेते हैं इनको। सो माइनस आइटम्स का टोटल है आपका 1560 और प्लस आइटम्स का आएगा आपका 12 3 15 17 17 730 17 730। आप इसको डिडक्ट करोगे तो ये आएगा 17 माइनस 1 16 16 230 17 16 170। ठीक है, तो ये अमाउंट आएगी, इसको आप यहाँ पे लिख लीजिए 16 170। ठीक है, तो पॉजिटिव अमाउंट आ रही है। आपने क्वेश्चन शुरू किया था कैश बुक से एंड हम करेंगे पासबुक पे, एंड पासबुक का पॉजिटिव आइटम होता है क्रेडिट। हम लिखेंगे यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, और यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन पूरा हो गया। ठीक है, तो आई होप कि स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया होगा। अगर कोई भी आपको डाउट्स है तो आप कमेंट्स में पुट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।